हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि डॉक्यूमेंट पे हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे और ऑफिस से पता करके और आप लोगों को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो हम अभी आ रहे हैं ऑफिस से पता करके और कंप्यूटर सेंटर से, और वहाँ पे हम सर से सारी बातें हर एक टॉपिक पे बात किए हैं। आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट कब होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और क्या नाम है, टीसी से रिलेटेड क्वेरी, मार्कशीट से रिलेटेड क्वेरी, हर एक क्वेरी हम किए हैं, ठीक है उनसे। तो बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, एक आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपका मान लो कोई हम क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम आपको कोई रिप्लाई कर रहे हैं और उस रिप्लाई पे आप रिप्लाई फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हमको सही नहीं होता है। तो आप क्या कीजिए, नई मतलब कोई नई क्वेरी किया कीजिए, नया कमेंट कर दिया कीजिए, तो हम देख लिया करें आपका रिप्लाई, ठीक। मतलब मेरे रिप्लाई पे रिप्लाई मत किया कीजिए, नया कमेंट कर दिया कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया था है सब वही सब है, बस थोड़ा सा चेंज है जो मैं बता रहा था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो टीसी है, सबसे पहले टीसी पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग मैक्सिमम लोग परेशान हैं टीसी पे ही। तो मैं कह रहा था टीसी पे काउंटर साइन चाहिए, टीसी पे काउंटर साइन करा था ना। हाँ, काउंटर साइन चाहिए, लेकिन सबको नहीं चाहिए, ठीक है, केवल कुछ लोगों को चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ अभी कि किसको किसको चाहिए। मैं सर से बात किया तो बताए कि देखो जो सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड का वहाँ से पहले ही बन के आता है टीसी, मतलब काउंटर साइन होके आता है। मतलब आपकी जो टीसी है ना वो पहले से ही काउंटर साइन रहती है, तो आपको काउंटर साइन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको काउंटर साइन कराने की ज़रूरत नहीं, ये बात मैं फिर कह दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग केवल यही पूछते थे कि हाँ भैया टीसी काउंटर साइन ज़रूरी है कि नहीं, तो मैं बोल देता था भाई ज़रूरी है। और अब ज़रूरी किन के लिए है? अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी है यूपी बोर्ड के लिए। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके टीसी पे काउंटर साइन मस्ट है, ठीक है। बाकी अदर बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर भी काउंटर साइन होता होगा, अगर नहीं होता है तो प्रिंसिपल से बात कर लें अपने स्कूल से कि उनके बोर्ड में काउंटर साइन होता है कि नहीं, तो हो जाएगा, ठीक। तो वो लोग भी अपने वहाँ बात कर लें। और फिर चलो मान लो आपके बोर्ड में काउंटर साइन होता है लेकिन फिर भी आप नहीं करा पाया किसी वजह से, तो आप मान लो एडमिशन पे आए वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा काउंटर साइन के लिए, ठीक है। हम सर से बात किए, सर बताया है ही कि आपका क्या होगा, अंडरटेकिंग डाल देना आप, और फिर बाद में आप जाइएगा, आपको लगभग 1 महीने का समय मिल जाएगा। आप जाइएगा, उसके बाद अच्छे से काउंटर साइन वगैरह करवा के फिर लाइएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सीबीएसई वालों सुन लो सही से, आप लोगों का काउंटर साइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मैं जो आप लोग से क्लियरली नहीं बता रहे थे कि हाँ किसका चाहिए, और थोड़ा मैं भी सस्पेंस में था, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत इधर गड़बड़ी चल गई। तो खैर अब सब लोग आज मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा चाहिए सब पे सर से बात करके आया हूँ, उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं सर से कहा था कि कोई नोटिस वगैरह दे दीजिए, तो सर बोले हैं कि नोटिस अभी कोई ऑफिशियल नोटिस आई नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही आता है तो हम नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। तो मैं नोटिस बोर्ड पर हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो टीसी से रिलेटेड कोई, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों की अब ख़त्म हो गई होगी, तो आप किसी भी बोर्ड में हैं तो खैर मुझे यूपी बोर्ड का कंफर्म पता है, काउंटर साइन चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं यूपी में, आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं तो आपका काउंटर साइन होना है। हाँ, मैं एक बच्चे की टीसी से उसका फ़ोटो लाया हूँ, भी नीचे इसमें अटैच किया हूँ इस पीडीएफ में, तो आपको दिखाता हूँ कि काउंटर साइन कहते किसे हैं, आपको दिखाता हूँ कि यूपी बोर्ड में काउंटर साइन कैसे होता है। तो टीसी का ये आपका हो गया। ऐसे ही सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, ठीक, वो भी आपका हो जाएगा। सीयूटी का स्कोर कार्ड, इसका ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप करवा लीजिएगा आराम से, फ़ोटोकॉपी इसका सबमिट होगा यहाँ पे। 10th और इक्विवेलेंट मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, आप कोई डिप्लोमा किए हो आप तो 12th का भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। पासिंग क्वालिफाइंग किसी में होता है, सब में नहीं होता, तो ये उतना रिक्वायर्ड नहीं है। जिनके बोर्ड में पासिंग अलग से मिलता हो, मार्कशीट अलग से मिलती हो, वो लाएंगे केवल, ठीक है। ये BHUT नहीं CUT होना चाहिए, ठीक है। तो CUT का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत होती नहीं है। वैसे अगर आपके पास तो हो पड़ा ही होगा, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर भी बात किया हूँ सर से। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी के हैं तो आपका स्टेट लेवल चल जाएगा। मैं आपको पहले से मैं ही बता रहा था यही चीज़, स्टेट लेवल आपका चल जाएगा। आउट ऑफ यूपी है तो आपका सेंट्रल चाहिए ही चाहिए, ठीक। अगर आप यूपी के हैं और आपके पास सेंट्रल लेवल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यूपी के हैं और आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है
कास्ट सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका जनरल में एडमिशन हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपलोड किया था EWS वगैरह तो आप ले आइएगा, ठीक। तो ये आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इनकम सर्टिफिकेट देखो भाई, इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप कोई भी स्कॉलरशिप भर रहे हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकम सर्टिफिकेट सभी लोग बनवा लीजिएगा, ठीक। सबके स्टेट में बन जाता होगा, स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो, इससे मतलब नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं इस पर भी बात किया हूँ, ठीक। सभी लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि जो कैटेगरी वाले जैसे EWS वाले हैं तो EWS उनका क्यों बना होगा, क्योंकि उनकी इनकम कम होगी। उनका मतलब EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनके पास पैसा कम है, उनका इनकम कम है। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट ये शो करेगा कि हाँ आपका इनकम कम है। तो ये हो गया आपका। फिर मिग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मिग्रेशन उनको मिलता है जो कॉलेज में 1 साल पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद उनका ड्रॉप है, मतलब कि ठीक, तो कॉलेज से लेकर आएंगे मिग्रेशन। और TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिलेगा। सर्टिफिकेट अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से दिए हो तो स्पोर्ट कोटा के लिए है ये। फिर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मतलब स्पोर्ट कोटा वालों के लिए है, इफ़ रिक्वायर्ड। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर डॉटर सेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय वार्ड हैं ये उनके लिए है, ठीक। तो आप लोगों को इससे मतलब नहीं है। तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी। हाँ, मैं आपको बता दूं, कुछ और मैं सर से पूछा हूँ वो सब बता दे रहा हूँ। देखो पहले ऐसे हटाते हैं। मैं आज बात करके आया हूँ पूरा एकदम क्लियर। सर से मैं बात किया कि सर, सबसे पहली क्वेरी मेरी ये थी, एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर ये बता दीजिए कि मेरा 10th का कोई भी हो, अगर वो मतलब आपको पता है तो उस तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी 10th की मार्कशीट शायद या फिर 12th की मार्कशीट गायब हो गई थी और उसने अप्लाई किया था बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में उसने अप्लाई किया इसके लिए। और वो कह रहा था कि सर मेरे पास जीरोक्स है इसका और लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो उसके लिए है कि इसके लिए मैंने बात किया तो सर ने बताया कि देखो उसने जहाँ अप्लाई किया होगा बोर्ड में, ठीक है, जहाँ भी अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे एक उनको रिसिप्ट मिली होगी, ठीक। यानी कि अगर आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट कोई नहीं है तो आप अप्लाई किए होंगे, जहाँ पे आपको एक रिसिप्ट दिए होंगे कि हाँ आपने एक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है न्यू के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक। तो वो रिसिप्ट आप लेके आइएगा यहाँ पे, उसका फ़ोटोकॉपी या फिर वो रिसिप्ट ले आइएगा। और जो आपके पास फ़ोटोकॉपी है 10th की ना, वो भी ले आइएगा। तो फिर आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कोई क्वेरी अगर इससे रिलेटेड आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। आज मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, सब कुछ एकदम क्लियर, एकदम पता करके क्लियरली। हाँ, फिर और क्वेरी एक है हमारी जो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं सर से पूछा हूँ, क्या आगे कोई राउंड आएगा, यही पूछा हूँ आज। और वहाँ पे सब कुछ लिखा था। मैं सर से पूछा कि मतलब परमिशन लिया कि सर क्या वीडियो बना ले, लेकिन वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दिया है तो मैं नहीं बना पाया, फ़ोटो भी नहीं खींच पाया, लेकिन बाहर का मैंने वीडियो बना लिया है। तो अभी एक शॉर्ट अपलोड करूँगा कि हाँ कंप्यूटर सेंटर का, आप अभी एक शॉर्ट देख लीजिएगा, मैं गया था वहाँ पे तो दिखा देंगे, बहुत अच्छा बनाया वहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मैं सर से पूछा। सर ने कहा कि देखो 15th तक, मैं पहले से 15th करा था ना, 15th से 1 दिन या 2 दिन आसपास कंफर्म है, ठीक हो जाएगा। क्या और राउंड आएगा भाई, तो वो सर ने बताया है कि और राउंड नहीं आएगा। सर वो लोग कंप्यूटर सेंटर पे आप तैयारी कर रहे हैं, एकदम क्लियरली बताए हैं सर कि अब स्पॉट राउंड आएगा बेटा, स्पॉट राउंड, ठीक। अब ये स्पॉट राउंड के बारे में मैंने और पूछा सर से कि सर इसमें होता क्या क्या है। जैसे कि एक लड़की या शायद कोई था, उसने मेरे पास मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर उसने गलती से विड्रॉ कर लिया है फॉर्म, उसे गलती से विड्रॉ कर लिया है, तो क्या उसको दोबारा चांस मिलेगा स्पॉट राउंड में, मतलब कहीं भी आपकी दोबारा शायद क्या हो पाएगी चांस BHU में एडमिशन का। तो भाई आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तब भी, नहीं किया है तब भी आपके फॉर्म में कोई दिक्कत होगी, गड़बड़ी होगी, गलती से कुछ आप मतलब कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एप्लीकेशन में कहीं गलती कर दिए हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा स्पॉट राउंड में, ठीक है। अभी स्पॉट राउंड का नोटिस नहीं आया है, सर ने बताया है कि 2 या 3 दिन में पहले नोटिस आएगा कि स्पॉट राउंड होगा कब, 2 या 3 दिन में बताया है। यानी कि आज 3 तारीख है तो 6, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ 5 तक, ठीक है, 5 से 6 तक, 5 या 6 सितंबर तक आपका नोटिस आ जाएगा स्पॉट राउंड कब होना है, ठीक है। स्पॉट राउंड की नोटिस आएगी। अब स्पॉट राउंड में सर से मैंने मतलब पूरा एकदम क्लियरली पूछा कि सर इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या लगेगा, मतलब और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो सर ने क्लियरली यही बताया है कि स्पॉट राउंड में आपको फिर से चांस मिलेगा। समझ लीजिए आपका पूरा एकदम स्टार्टिंग से फिर से हो रहा है, रजिस्ट्रेशन से लेके
यानी कि जो भी बच्चे उसमें मतलब फॉर्म भरना चाह रहे हैं दोबारा, वो स्पॉट राउंड में एडिट का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप एडिट कर सकते हैं जिनका जिनका नहीं हुआ है। जिनका जिनका हो गया है अलॉटमेंट उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका जिनका नहीं हुआ है, गलती से किसी का विड्रॉ हो गया हो या फिर दोबारा आप चांस चाहते हैं, तो उसमें आप दोबारा रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आपको दोबारा एक चांस दिया जाएगा, एक समझिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक। उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ बनेगा। जो बच्चे अभी तक हो सकता है बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन ही ना किए हों, तो उनको भी चांस मिलेगा दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और आपका यहाँ पे फिर से आपको एक चांस दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया स्पॉट राउंड का। हाँ, अब रही बात सीटें कितनी, क्या स्पॉट राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरे, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि सीटें उतना नहीं है। स्पॉट राउंड क्यों आता है, आपको विड्रॉ का ऑप्शन क्यों दिया गया था, इसीलिए दिया गया था ना कि जितने बच्चे अभी जाना चाहें वो अपना विड्रॉ कर लें। तो जो सीटें खाली हुई होंगी, जो वैकेंट सीटें आई होंगी, उन पे अब निकाला जाएगा स्पॉट राउंड, ठीक। अब स्पॉट राउंड उन्हीं सीटों पे आएगा। और अब बहुत से बच्चों की ये भी क्वेरी थी, मैं ये भी पूछा हूँ कि सर मेरा अपग्रेड पे लगा है, मेरा अपग्रेड पे लगा तो क्या मैं मतलब अभी फ्रीज़ नहीं किया, वो अपग्रेड कर दिया था उसके बाद कुछ आया नहीं, केवल विड्रॉ का ऑप्शन शो हो रहा है, तो क्या हमारा वो सीट चली जाएगी। तो आपकी सीट नहीं जाएगी, आपका अपग्रेड ऐसे लगा रहेगा, स्पॉट राउंड आएगा। अगर आपके पोर्टल पे कोई हलचल आती है कि हाँ आप कुछ कंफर्म, देखो पोर्टल चेक करते रहो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोर्टल आप लोग चेक करते रहो बार बार, ठीक है। जैसे कोई हलचल आए, मान लीजिए उस पर कोई ऑप्शन दिया कि हाँ आपका फॉर्म मतलब फिर से क्या आप स्पॉट राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हाँ यस कर देना तुरंत। या फिर ऐसा कोई ऑप्शन आए कि आप स्पॉट राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यस कर देना, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अब जिनका अपग्रेड हो चुका है उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो हाँ उनका चांस है कि स्पॉट, सर ने बताया साफ साफ कि उनका चांस है कि स्पॉट राउंड में उनका अपग्रेड हो जाएगा, ठीक। उनका अपग्रेड होने का चांस है। अब देखो सबका मैं नहीं कह सकता कि अपग्रेड सबका ही अपग्रेड, जिसने अपग्रेड किया है सबका अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिनका नंबर जैसे मान लो स्पॉट राउंड है, ठीक। अब स्पॉट राउंड में जैसे मैथ का जो लास्ट लिस्ट था उसमें 351 गया है उसका अनरिजर्व्ड का। अब मान लो स्पॉट राउंड में 345, मान लो 345 जा रहा है कट ऑफ। अब आप ये कहें कि हाँ आपका 344 है लेकिन आपका अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए कोई अगर कह रहा है तो 344 वाले का अपग्रेड नहीं होगा, वैसे उसका कोर्स ही नहीं आया होगा, मतलब कोई कोर्स मान लो पाया है लेकिन वो मैथ के लिए अपग्रेड किया है, तो 344 अगर उसका है तो उसका नहीं होगा भाई, मतलब सबका नहीं होने वाला है। जिनका नंबर इस कट ऑफ के आगे होगा उनका अपग्रेड हो जाएगा। बाकी अगर आपका इस कट ऑफ के आगे नंबर नहीं है तो आपका अपग्रेड नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, आपको आपका जो है जो पहले कोर्स था वो मिल जाएगा, ठीक। मतलब वो कैंसिल आपका नहीं होगा, आपको मिल जाएगा जो आपका था। ये हो गया स्पॉट राउंड से रिलेटेड क्वेरी। हाँ तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जो स्पॉट राउंड है तो 5 से 6 सितंबर को आएगा। ये आएगा नहीं, इसकी नोटिस आएगी पहले, एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले नोटिस आएगी कि इस दिन स्पॉट राउंड चलाएँगे हम। तो आप लोगों को एक ड्यूरेशन दिया जाएगा 3-4 दिन का, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं स्पॉट राउंड में भर दें, तो वो लोग भरेंगे। आप लोगों को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ करेंगे, फिर कंफर्म सबमिट करेंगे फॉर्म। उसके बाद फिर एक कट ऑफ आएगी स्पॉट राउंड की, ठीक। सारी सीटें फुल हो जाएंगी उसमें स्पॉट राउंड में, जिनका अपग्रेड होगा उनका अपग्रेड कर दिया जाएगा। हाँ जिनका 5 से 6 नंबर के आसपास गैप है ना, बचा हुआ है, उनका हो सकता है स्पॉट राउंड में, तो वो लोग परेशान ना हो, वो लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कर दें, ठीक। अब एक क्वेरी आप लोगों की और हो सकती है कि हाँ सर ये बताइए क्या फिर से हम मतलब जो लोग कर चुके हैं क्या फिर से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ पोर्टल पे आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो लोग वेबसाइट फॉर्म बना रहे हैं सही से फॉर्म वगैरह, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। अगर आपका ऑप्शन आ रहा है फिर से रजिस्ट्रेशन का तो करिएगा, नहीं आ रहा है तो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन कन्फर्म है, ठीक। तो आप लोगों को नहीं करना है। हाँ अपग्रेड वालों का कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट बिल्कुल करो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछो, हम वहाँ पे पूछ के आपसे सब बताएंगे। जो वहाँ के सर हैं बहुत अच्छे हैं, सारी हर इन्फॉर्मेशन एकदम सॉफ्टली वाइज में अच्छे से बताएं, सब कुछ सर पूछ कर है। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ हमसे, बात करो क्लियरली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और मैंने पूछा था, क्योंकि ये घटना मेरे साथ ही हुई है, मेरे भाई का हुआ था, एक छोटे भाई का गाँव का, तो उसका हुआ था, तो उसके साथ हुआ था जो उसने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे किया था ना 500 रुपये, बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा, तो वो 500 कट गया था, तो रिफ़ंड नहीं हुआ। एक बार हो गया तो बाद में फिर से दोबारा करना पड़ा उसको, 2 बार किया उसने, तो वो रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो उसके बारे में मैंने पता किया, तो सर ने कहा है कि बेटा इस सारा का सारा जो मतलब सीट अलॉटमेंट चल रहा है ना, इस सीट अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद रिफ़ंड प्रोसेस होगा। जितने बच्चों का मतलब रिफ़ंड नहीं होगा, दिक्कत होगा पैसा का, सबका पैसा रिफ़ंड होगा, उसके लिए परेशान मत हो। जितने लोग विड्रा किए होंगे उनका भी पैसा बाद में रिफ़ंड होगा, ठीक है, तो वो परेशान ना हो।
उसी अकाउंट में विड्रॉ होगा जिससे वो किए होंगे। ठीक, ये हो गया। फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक क्वेरी आप लोगों की और सुझा दे रहा हूँ। देखो, वो हो गया। सबसे पहली बात, आपने जो फ़ी पेमेंट किया है, फ़ी रिसिप्ट, उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ठीक, फ़ी रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, फ़ी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, जीरोक्स। हाँ भाई, एक बात और, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का 5 कॉपी जीरोक्स करवा लेना। ठीक है, 5 कॉपी जीरोक्स जरूर करवा लेना, भूलना मत ये चीज़। 5 कॉपी करवाना है सबको, हर एक डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बता दिया है। और टीसी से रिलेटेड आप लोगों की दिक्कत है, टीसी भी मैंने सुलझा दिया। इसकी सीबीएसई बोर्ड वालों को काउंटर साइन ज़रूरत नहीं है, बाकी यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड को ज़रूरत है। ठीक, उनके बोर्ड के हिसाब से। कास्ट सर्टिफिकेट भी क्लियर है। हाँ, कुछ लोग कहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो, जो डोमिसाइल है ना, अगर आपका बन रहा है तो बनवा लो, नहीं बन रहा है तो वो ये डोमिसाइल आपके फॉर्म में ही लिखा होगा जब आप भरे होंगे, तो ऑप्शनल है, मतलब कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डोजियर फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, हॉस्टल से रिलेटेड। हॉस्टल से अलग से मैं बना दूँगा वीडियो पता करके, ठीक है। और भी तो ये रहा आपका टीसी वाला मामला सुलझ गया। और कोई भी अगर आपको मतलब जानकारी लेना हो तो कमेंट करिए। और मुझसे रिलेटेड अगर आप हमें नहीं पता होगा, देखो भाई, हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे। हमें मान लो कोई चीज़ें नहीं पता है तो हम उसको वहाँ से कंप्यूटर ऑफिस से पता करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना, सर से एकदम क्लियरली बात करके बताएंगे। जैसे आज हम न्यूज़ लेके आए आप लोगों को बताए, ऐसे ही हम आप लोगों को बताएंगे। तो सर से मैंने यही पूछा कि क्लासेस सर कब से स्टार्ट होंगी, तो बोलिए देखो 15 को बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 15 के आसपास, मान लो 15 या 16 के आसपास हो जाएगा। उसके 8 या 9 दिन बाद लगभग 24 या 25 सितंबर, और हो सकता है सितंबर ना लें तो स्टार्टिंग वीक ऑफ अक्टूबर ले लेंगे। ठीक है, ऐसा बोले हैं सर। तो ये भी हो जाए, आप लोगों से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, और कोई डॉक्यूमेंट, फ़ी रिसिप्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, तो ये सब आप लोग अपना करवा लीजिएगा। 5 कॉपी, 6 कॉपी फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, तो उससे भी ठीक ज़रूरत लगेगी आपको यहाँ पे। बाकी डोजियर फॉर्म हम वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, सीवीटी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख लो सब लोग, डोजियर फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, देख लेना उसको, तो भी फिल कर लेना आप लोग। वही अगर आइए आप लोग बीएचयू में, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हम आप लोगों को टीसी दिखा दे रहे हैं, जो काउंटर साइन टीसी होती है ना, काउंटर साइन टीसी कैसी होती है आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए होती है। देखो, ये हम लोग नीचे लेकर आए हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे साइन होता है, ये दिखा रहे हैं हम आपको थोड़ा बहुत में। ये वाला जो साइन है ना, ये प्रतिहस्ताक्षरित जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा, ये गोपाल की हैं, वहाँ के सर वही किए हैं, ये गोंडा का है। तो ये साइन किए हैं, मतलब ऑफिस होती है जो नोडल ऑफिसर कहते हैं इनको, हर ज़िले में ऑफिस होती है, तो वहाँ पे काउंटर साइन वही लोग करते हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल सर लेके जाते हैं इसको करवाने। ठीक है, तो ये साइन हुई है, इसे कहते हैं काउंटर साइन। बीच में ऐसे मोहर लगी होती है, साइन होती है यहाँ पे। ठीक, ये काउंटर साइन है। तो आप लोगों की और कोई क्वेरी हो तो उससे आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ देखो भाई, अगर मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई लगभग तक कर देता हूँ, अगर मेरी रिप्लाई पे आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं तो उस पर रिप्लाई आपका नहीं आता होगा, क्योंकि वो मेरे में लिखा फ़िल्टर लगा हुआ है, which I did not responded, यानी कि जो हमने जिस कमेंट पे हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा केवल उसी का हमको शो होगा। तो आप लोग न्यू कमेंट कर दिया कीजिए हमको, न्यू कमेंट कर दिया कीजिए, तो हम आपका उस क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी हम थोड़ा इस टाइम पे बिजी थे तो उतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा सही से नहीं कर पाए। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, आप लोगों को ऐसे मतलब कुछ गलत ऐसा डिसीजन आप लोगों को लगा हो तो भाई उसके लिए माफ़ करना। ये टीसी को लेकर थोड़ा दिक्कत थी, हम कंफ्यूज थे, तो वो भी हम क्लियर कर दिए हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब और किसी डॉक्यूमेंट में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर हाँ आपकी क्वेरी थोड़ा बड़ी होगी तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है किसी को, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर रखो। और हाँ भाई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा 1K कंप्लीट करने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर, हम लोगों की फैमिली अब 1000 लोगों की फैमिली हो चुकी है, यूट्यूब फैमिली। और आप लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस कि आपकी फैमिली इतनी बड़ी हो गई भाई, 1000 लोग आपसे जुड़ गए और आप लोग भी हमसे जुड़े, उसके लिए हम आपके आभारी हैं हमेशा के लिए। बीएचयू में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमसे तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आए यहाँ पे। और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे तो मिलेंगे आप लोगों से यहाँ पे। ठीक, हम भी मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलवाएंगे। और
कोई भी दिक्कत और नहीं होगी। बाकी हॉस्टल से रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे, हॉस्टल के रूम कैसे हैं, मेस का खाना कैसा है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी चैनल पे, ठीक। तो आप लोग हमसे इसीलिए जुड़े रहिए, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कमेंट मी, कोई दिक्कत नहीं, बिना हिचकिचाए आप कमेंट करो, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं आपको डेट बता दिया हूँ, सर बताएं, सर के मुँह से तो 15 ही निकला, जैसे 15 निकला मुझे लगा अरे यार, मैं तो मतलब पहले से ही गेस कर रहा था, एकदम वही चीज़ बता दिया सर। और सर बहुत अच्छे हैं, आप लोग कोई भी क्वेरी हो हमसे तुरंत पूछिए, हमें अगर पता हो तो हम बताएंगे, नहीं पता हो तो हम जाके पूछ के आएंगे तब बताएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन आपको हम नहीं देंगे, ठीक है। 1K कंप्लीट करने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि 1K कंप्लीट होने के बाद मैं लाइव आऊँगा, तो मैं ये अनाउंस कर दे रहा हूँ अभी कि आज इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। आज इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा, तो आप लोग आइएगा, ज़रूर जुड़िएगा हमसे, ठीक है। और आपसे 1 to 1 बात करेंगे, ठीक है। यही क्वेरी करेंगे, आपकी कोई मतलब कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन होगी आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। हॉस्टल में ही रहेंगे, हॉस्टल से ही लाइव आएंगे इवनिंग में। टाइम अगर हम कहें तो यही कोई 7 के आसपास, ठीक, 7 बजे के आसपास। वैसे हम पहले ही कम्युनिटी, आप हम चैनल से रिलेटेड जुड़ा रहिएगा, तो हम कम्युनिटी पोस्ट पे हम पोस्ट डालेंगे कि कितने बजे हमें लाइव आना है, तो हम लाइव आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से, लाइव 1 to 1 सेशन करते हैं। उसके बाद आप लोग वेरिफिकेशन कराने आइए भाई अब गलती मत करना कोई। और अब जहाँ तक मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अब जहाँ तक नहीं ही होगी। अब अगर आप कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हमें चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट, आप जो जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी बच्चों का सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर चाहिए। अब इतना इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, कि आप कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए, हम बताएंगे उसे, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हमको चाहिए, सभी लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट, और हाँ सभी लोग फोटोकॉपी वगैरह करवा के रख लो, जीरोक्स सभी लोग करवा लो, अभी करवा के रख लो, ठीक है। एक फ़ाइल ले लो सभी लोग, उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लाना है, याद रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ वेरीफाई करेंगे, ठीक। तो ओरिजिनल भी रख लो सब लोग, जिनका जिनका नहीं बन रहा है, नहीं बना है, वो लोग जाके बनवा लो, जहाँ भी बनता हो उनके, वहाँ कचहरी में या फिर स्कूल में टीसी वगैरह, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लो, जाके एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ सही से। तो अगर आपको और कुछ जानना हो, कोई भी क्वेरी आपकी हो तो कमेंट करो, और उससे भी हम आपसे बात करेंगे, ठीक। हाँ थोड़ा बात कर लेते हैं हॉस्टल पे। तो हॉस्टल का मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि बॉयज़ के लिए है, तो बॉयज़ के लिए हमने अपलोड कर दिया, आप लोग देखें। हाँ कुछ बच्चे कमेंट करे थे, मैं उसके लिए भी पता करके आया हूँ भी अपने हॉस्टल से, जो रामाकृष्ण हॉस्टल है ना, उसी के बगल में गुरुटू हॉस्टल है। गुरुटू हॉस्टल जो है वो बीकॉम वालों के लिए है, बीकॉम वालों का। तो एक बच्चा शायद कमेंट किया था कि बीकॉम में हॉस्टल नहीं मिलेगा इस बार, भाई मैं पता करके आया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, ठीक, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं पता किया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अलॉट ही नहीं होगा, अलॉट होगा। देखो क्या है उसमें ऐसा किए हैं कि मतलब मैं पूछा वहाँ पे तो बताया कि आधा जो हॉस्टल है ना, आधे हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आधे हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो आधा है वो अलॉट होगा, ठीक है। तो जब तक अलॉट वगैरह होगा तो उसे इतना कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना चलेगा यार कि हाँ सब कुछ तोड़ के फिर से बना रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा होगा। ऐसा कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसे पेंटिंग वगैरह चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है सही से, तो ही जब हो जाएगा तो काम बंद हो जाएगा, तो जितने रूम खाली रहेंगे ना, जितने में काम नहीं चल रहा होगा उतना अलॉट करेंगे, बस ये है कम अलॉट करेंगे, ठीक है, कम अलॉट होगा सबका सब, जितना सीटें हैं सारी सीटें अलॉट नहीं होंगी। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ वो कभी अलॉट ही नहीं होगा। अब कितना दिन बनने में लगेगा, मान लो बहुत लग गया तो बहुत 6 महीने, बहुत ज़्यादा लगा 6 महीने लग गया। अरे तो 6 महीने में यार क्या ही दिक्कत, 6 महीने बाहर रह लेना, जो कुछ लोग जिनका नंबर अच्छा आया होगा, हॉस्टल रैंक जारी होगी ना जब, तो हॉस्टल रैंक से अपना मिला लेना कि कितना हॉस्टल रैंक है, तो उसके हिसाब से सीट से मिला लेना, तो आपको हॉस्टल मिलना होगा तो सीट से आपका कंफर्म हो जाएगा हॉस्टल रैंक से। आप हॉस्टल रैंक जारी हो तो आप लोग बताएंगे तो हम बता देंगे कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मान लो 6 महीने का गया, तो 6 महीना बाहर रह लेना जिनका अच्छा रैंक है, उसके बाद तो हॉस्टल अलॉट हो ही जाएगा, और फिर रेनोवेशन चल रहा होगा तो नया रूम भी मिल जाएगा, न्यू रूम अलॉट हो जाएगा, ठीक। बाकी और हॉस्टल का क्राइटेरिया मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग उससे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो आज की क्वेरी है, मैं फिर से एक बार उसको कंफर्म कर दूं आप लोगों का, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी जिसके लिए मैं इतना परेशान था, मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ा, कि ये जो यहाँ की है क्या नाम है,
सीबीएसई बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का ये है ना टीसी, इस पे काउंटर साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे काउंटर साइन क्योंकि ये पहले से काउंटर साइंड होती है, इसके लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्टेट हैं जैसे कि यूपी बोर्ड है और अदर बोर्ड हैं, उनको काउंटर साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरी है, मस्ट है। तो आप लोग अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कीजिए, जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो यूपी बोर्ड के हैं उनको करवाएं, ठीक। बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो हमसे कांटेक्ट करें, मतलब मैसेज करें, बात हम बताएंगे आपको, ठीक, सब कुछ क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे। चलिए फिर चलते हैं अब हम, और आप लोग बढ़िया मस्त रहिए, तैयार रहिए। 15 तारीख सर बताए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 ही हो सकता है हो जाए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पहले से मेरा मन कह रहा है कि 15 ही होगा। और ये 15 जो है ना, ये जो 15 है, और मैं आप लोगों से अगर कहूँ तो ये 15 भाई मेरा लकी नंबर है, ठीक है, 15 मेरा लकी नंबर है। तो आप लोग बढ़िया से इसको भी अपना लकी नंबर बनाओ और मस्त रहो एकदम, एडमिशन लो, और कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करो। आप लोग यहाँ आओ, मिलेंगे आपसे। बाकी मिलते हैं शाम को मिलते हैं 7 से 8 के बीच में, या फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट में। और बहुत बहुत अगेन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का इतना प्यार मिला, और हम आपके लिए ऐसे ही लगे रहेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक। और हाँ, उससे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, कैसे फॉर्म भरना है उसका, इंस्पायर वगैरह का। तो चलिए फिर हम चलते हैं आप, और बने रहिए से हमारे साथ। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, कितनी बार कहूँ यार, कमेंट करो, कोई दिक्कत हो तो सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए फिर ठीक, धन्यवाद, चलते हैं।